चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। मीन्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा मीन्स लैंग्वेज, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट और व्याकरण मीन्स ग्रामर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा का क्या अर्थ है। भाषा के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनते समझते हैं। देखिए, भाषा जो है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जो भी हमारे विचार होते हैं, जो भी हमारे व्यूज़ होते हैं, जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, वो हम प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनते समझते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी भाषा का यूज़ कर रही हूँ, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस लैंग्वेज के इस्तेमाल से आप मेरी बात को सुन रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, भाषा के बिना एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संपर्क साधने में अत्यधिक कठिनाई होगी। देखिए, भाषा के बिना, अगर भाषा नहीं होगी, कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी, तो व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों से, अन्य व्यक्ति मीन्स जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे बात करने के संपर्क में क्या होगी, अत्यधिक कठिनाई होगी। अत्यधिक कठिनाई मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी। अगर भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे से बात कैसे कर पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। भाषा के बिना व्यक्ति का कोई काम नहीं होता। अगर भाषा ही नहीं है तो क्या आप अपना कोई काम कर सकते हैं। अगर आपको घर में खाना खाना है तो बोलोगे मम्मी को, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो आप एक भाषा का यूज़ कर रहे हो, या तो आप इशारों से कह रहे हो या फिर आप लिख कर कह रहे हो। मतलब अपनी बात जो है वो एक भाषा के थ्रू ही तो बोलोगे सामने वाले को, तभी तो आपकी बात समझी जाएगी। वरना तो अगर भाषा ही नहीं होगी तो आपका कोई काम संभव नहीं है। इस प्रकार भाषा वे साधन है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। विचार मीन्स जो भी हमारे मन में, जो भी हमारे व्यूज़ हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं या जो भी नॉलेज है, कोई भी चीज़ अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है। भाषा एक साधन है। मीन्स भाषा एक साधन मीन्स एक रिसोर्स की तरह काम करता है जिसके द्वारा लोग अपने या फिर व्यक्ति अपने विचार को प्रकट करता है, एक दूसरे की बात को सुनता है और समझता है। अब देखिए, भाषा के रूप्स, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए, भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। ओरल जो हम मुंह से बोलकर समझते हैं, वो जो भाषा हम मुख से बोलते हैं, मुख मीन्स मुंह, जो भाषा आप मुख से बोलते हैं तथा कानों से सुनते हैं उसे मौखिक कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो मैं भाषा को किससे बोल रही हूँ, अपने मुंह से बोल रही हूँ और आप लोग अपने कानों से मेरी बात को सुन रहे हो। तो ये कैसी भाषा हो गई, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा में 3 बातें आती हैं। देखिए, 3 बातें कौन सी आती हैं मौखिक ओरल लैंग्वेज में, बोलना, सुनना और समझना। जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो आप उस बात को सुन रहे हो और इस चैप्टर को पढ़ के आप उस मेरी बात को समझ भी रहे हो। तो मौखिक भाषा में, ओरल लैंग्वेज में बोलना, सुनना और समझना आता है। देखिए, अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा मीन्स रिटन लैंग्वेज, जिस भाषा को लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, जो भी आपके व्यूज़ होते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, अगर हम उसको लिखकर प्रकट करते हैं, प्रकट करना मीन्स प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, और पढ़कर हम जब दूसरों की बात को समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है तो आप क्या है, उस पेपर को पढ़ के समझते हो और उसके बाद आंसर शीट में अपने आंसर्स लिखते हो। मीन्स अपने विचार जो है वो आप लिखकर प्रकट कर रहे हो, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में भी 3 बातें आती हैं। देखिए, लिखित भाषा में एक तो लिखना आएगा, पढ़ना आएगा और समझना तो दोनों में ही आएगा। ठीक है, इसमें लिखना, पढ़ना और समझना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्हें भी जाने। देखिए, मातृभाषा मीन्स हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है। देखिए, अब मातृभाषा कौन सी होती है, मदर लैंग्वेज। अपने परिवार में रहकर व्यक्ति जिस भाषा को बोलता सीखता है उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। जैसे आप लोग अपने घर परिवार में रहते हैं तो बचपन में जब आप
पैदा हुए उसके बाद आपने अपने घर परिवार में अपनी मम्मी पापा को, दादा दादी को या रिलेटिव को, आप इंडिया में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, तो आपने मोस्टली सबको जो है वो हिंदी भाषा देखा होगा, एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे से बोलते हुए। तो हमारी जो मातृभाषा है वही क्या होती है, जो हम अपने परिवार में रहकर उन अपने परिवार के व्यक्तियों से जो सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। जैसे अगर आप अलग अलग देखेंगे स्टेट्स में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, राज्यों की, तो अधिकांश मतलब ज़्यादातर लोगों की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय मीन्स नेशनल लैंग्वेज, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, वह भाषा जिसका प्रयोग देश में रहने वाले अधिकांश मीन्स ज़्यादातर लोग परस्पर बातचीत करने में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज वो होती है जिसका प्रयोग देश में, जो हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, तो अधिकांश लोग जो है बातचीत करने में इसी भाषा का जो परस्पर बातचीत करते हैं इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज कहलाई जाती है। देखिए, मातृभाषा मदर लैंग्वेज जो हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, और राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज जो है जो देश में रहकर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वो ये राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है, नेशनल लैंग्वेज। अब देखिए, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है, राजभाषा कहलाई जाती है। अब देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज में जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है, सरकारी कामकाज, सरकारी दफ्तरों में जितना कामकाज होता है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो भाषा यूज़ की जाती है संपूर्ण देश में, देखिए जितने भी कार्यालय होंगे, जितने भी सरकारी दफ्तर होंगे, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी उसको हम राजभाषा कहेंगे, मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स जितना भी यहाँ पे सरकारी कामकाज होता है उसमें हिंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे देश की राजभाषा अंग्रेज़ी थी। देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, पहले हमारे देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब हमारे देश की राजभाषा अंग्रेज़ी थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो अपनी अंग्रेज़ी यहाँ पर लेकर आए थे, उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूल खुलवाए थे, तो उस टाइम जो थी राजभाषा जो थी अंग्रेज़ी थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद हमारे देश की राजभाषा जो है वो हिंदी हो गई। मीन्स जितना भी सरकारी कामकाज होगा, ऑफिशियल वर्क होगा, उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संसार में विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी भाषा, रूस में रूसी भाषा। तो अलग अलग जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं, देखिए भारत में अलग अलग राज्य हैं, स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कश्मीर में कश्मीरी, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया। तो ये सारी कुछ अलग अलग स्टेट्स की भाषाएं हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं बोली। बोली मीन्स क्या होता है, डायलेक्ट। ठीक है, बोली का मीनिंग है डायलेक्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। देखिए भाषा एक ही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका जो है वो सबका अलग अलग है। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय मीन्स एरिया। जैसे पर्टिकुलर अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, तो अगर हम हिंदी हरियाणा में बोलेंगे तो उसकी जो बोलने का तरीका होगा वो अलग होगा, उसमें ध्वनि जो है वो अलग निकलेंगी, जो संकेत हैं वो अलग निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। मीन्स भाषा एक ही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली है। ठीक है, जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की एक बोली है। अवधी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी हिंदी की कुछ अन्य बोलियां हैं। अब हरियाणवी में आप देखेंगे लोग बोलते हिंदी है, लेकिन हिंदी को वो अलग तरीके से बोलेंगे, तो वो क्या हो गया, अलग ढंग से बोलेंगे, तो वो वहाँ की बोली कहलाई जाएगी। बोल तो वो हिंदी रहे, लेकिन वो उसको अलग ढंग से बोलेंगे। जैसे अगर किसी से बोला कहाँ जा रहे हो, तो हिंदी में बोला, अब हरियाणा का लोग इसे कैसे बोलेंगे,
कहाँ जावे से ऐसे करके बोलते हैं। तो मतलब भाषा एक ही है लेकिन उसको बोलने का ढंग जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग क्षेत्रीय रूप की क्षेत्रीय अलग अलग एरिया वाइज जो भाषा बोली जाती है उसका क्षेत्रीय रूप जो होता है उसे बोली कहते हैं। अब देखिए लिपि की बात करते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? राइटिंग स्क्रिप्ट। देखिए अलग अलग भाषा को लिखने की अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है। भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेतों और ध्वनियों मीन्स आवाज़। जैसे अगर हम हिंदी के अगर अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, हिंदी में स्वर व्यंजन पढ़ेंगे तो उसकी ध्वनि अलग निकलेगी, आवाज़ अलग निकलेगी। आ ई उ ऊ। अगर हम ABCD पढ़ेंगे, इंग्लिश के पढ़ेंगे अगर हम अल्फ़ाबेट तो ABCD, तो उसकी ध्वनि जो है आवाज़ अलग निकलेगी। ठीक है। तो जो भी भाषा के लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेतों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को लिपि कहते हैं। इनका जो पूरा समूह है मीन्स ग्रुप है, संकेतों का, ध्वनियों का, इनके प्रयोग का जो ग्रुप है उसे लिपि कहते हैं। समूह मीन्स ग्रुप। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। अलग अलग भाषा हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो लिपि का रूप क ख है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, लिपि का रूप AB है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए पंजाबी के ये सारे वर्ण मतलब जो भी अल्फ़ाबेट हैं ये सारे अल्फ़ाबेट हैं पंजाबी के, तो ये गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए देवनागरी लिपि कैसी होती है, ये संस्कृत हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इसमें भी आ ख ख इसका यूज़ किया जाता है, इसमें ध्वनि जो है वो एक जैसी निकलती हैं। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी, अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं उर्दू के, इनकी ध्वनियाँ जो हैं वो अलग निकलेंगी। तो यहाँ पर देखिए सारे अल्फ़ाबेट से ही तो हम कोई भी भाषा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबकी ध्वनियाँ जो हैं, सबकी जो आवाज़ें हैं वो अलग अलग निकलेंगी और सबके संकेत भी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर या इसको लर्न करेंगे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में। अब देखिए यहाँ पर हिंदी और संस्कृत जो है वो दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब देखिए एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। देखिए भाषा एक ही है हिंदी, उसको हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। मीन्स अगर आप उसकी लिखने की स्क्रिप्ट को चेंज कर देते हैं, लिखने के तरीके को, जो लिखने की स्क्रिप्ट है उसके संकेतों और ध्वनियों के प्रयोग को चेंज कर देते हैं, लेकिन भाषा जो है, जो लैंग्वेज है वो कभी भी नहीं बदलती है। भाषा वही रहती है, आप उसके जो स्क्रिप्ट है वो चेंज कर सकते हैं लेकिन भाषा नहीं बदल सकती। अब देखिए व्याकरण, व्याकरण मीन्स ग्रामर। व्याकरण भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। मीन्स व्याकरण क्या ज्ञान कराता है हमें? भाषा, किसी भी लैंग्वेज के, सारी जितनी भी लैंग्वेज है, जितनी भी भाषा है उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और उस भाषा को सीखने के लिए हमें पहले उसकी व्याकरण को सीखना पड़ता है। ग्रामर, नियम को सीखेंगे तभी हम भाषा को शुद्ध बोल पाएंगे और शुद्ध लिख पाएंगे। तो व्याकरण भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। मीन्स भाषा जो है वो व्याकरण का मीन्स सही रूप का ज्ञान, मीन्स हमें सही रूप का नॉलेज देता है। व्याकरण जो है, व्याकरण हमें भाषा के नियम बताता है, जो भी रूल्स हैं। अगर हमें रूल्स ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे लिखेंगे? व्याकरण के नियमों को जानकर ही हमें भाषा को सही पढ़ना, लिखना, समझना तथा बोलना आता है। अगर हमें व्याकरण के नियम मालूम होंगे तभी हम सही पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर ये वाक्य लिखे, इनको पढ़िए। मैंने खाना खाई, मैंने खाना खाई, तो क्या ये शुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, रॉन्ग सेंटेंस है ये। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आपने किससे मिलना है। कुछ लोग बोलते हैं जब बोलेंगे भी वैसा तो लिखेंगे भी गलत। आपने किससे मिलना है, ये गलत हो गया। अब देखिए तुम्हारे को कहाँ जाना है, हम बाजार नहीं जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये भाषा का सही रूप नहीं है, ये गलत रूप है, अशुद्ध रूप है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उपयुक्त सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अशुद्ध मीन्स रॉन्ग सेंटेंसेस हैं सारे। इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब कैसे लिखेंगे? अब पहले वाक्य क्या था? मैंने खाना खाई, तो क्या होगा? मैंने खाना खाया। तुम्हें कहाँ जाना है, आपको किससे मिलना है, हम बाजार नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है
जिसके अध्ययन से हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। देखिए, भाषा एक वो विद्या है कि जिसके अध्ययन से, अध्ययन मीन्स जिसको पढ़कर, जिसको समझकर हम क्या सीखते हैं कि भाषा को शुद्ध कैसे बोलेंगे। अगर हम उसे शुद्ध बोलेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे भी शुद्ध और लिखेंगे भी शुद्ध। अगर हम बोलते गलत हैं तो लिखते भी हम गलत हैं। जैसे कुछ बच्चे वा को बा को वा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, शा को सा को शा बोलते हैं। तो अगर वो बोलेंगे गलत तो लिखेंगे भी वो गलत। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं बो, जैसे हमने लिखा वो, तो वो ऐसे लिखेंगे। अब वो बच्चे क्या बोलते हैं, बो, तो बो बा। अब देखिए गलत हो गया, नहीं हो गया, करेक्ट जो है वा। ये तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोलेंगे अगर ठीक तो लिखेंगे भी ठीक। वा और बा में डिफरेंस होता है, शाह और सा में डिफरेंस होता है। ओके चिल्ड्रन, तो आपको ग्रामर पढ़ने के लिए सारे जितने भी नियम हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसको समझना है। उसके बाद जो है आप अगर बोलेंगे ठीक तो लिखेंगे भी ठीक और पढ़ेंगे भी ठीक। ठीक है, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज वर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, खाली स्थान भरिए। हमारे देश की राजभाषा डैश है। हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, राजभाषा मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, जो जितनी सरकारी कामकाज में यूज होती है। हिंदी और संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि। डैश बदल जाने से भाषा नहीं बदलती, लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। व्याकरण डैश के सही रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण किसका सही ज्ञान कराता है, भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। अब देखिए राइट रॉन्ग करना है यहाँ पे। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत चिन्ह लगाइए। ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, रॉन्ग। सभी भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जाता है। देखिए सभी जितनी भी भाषा सबको एक ही लिपि में लिख देंगे आप, नो, रॉन्ग, अलग अलग लिपि होती है सबकी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, करेक्ट। व्याकरण हमें भाषा के नियम बताता है, करेक्ट। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती है, रॉन्ग। देखिए भाषा एक ही होती है लेकिन जो बोली होती है, डायलेक्ट, वो अलग अलग होती है। तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग भाषा नहीं, बोली होती है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सही जोड़े मिलाइए। राज्य भाषा, स्टेट्स की बात करते हैं और यहाँ पे उनकी लैंग्वेज की बात करते हैं। केरल की यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे मलयालम, महाराष्ट्र की मराठी और कर्नाटक की कन्नड़, उड़ीसा की उड़िया, असम की असमिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये सारा वर्क जो है आपको अपने हिंदी ग्रामर की बुक में ही करना है। बाकी जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये आपको बाद में कॉपी में करवाए जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। गो थ्रू एंड रिवाइज इट। आई विल गिव यू द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर।